जय हिंद दोस्तों। वर्ल्ड जियोग्राफी में आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखा है, यानी लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन। तो आज हम इसके बारे में बिल्कुल विस्तार रूप से पढ़ेंगे। क्या होती हैं अक्षांश रेखाएं, कैसी होती हैं देशांतर रेखाएं, किस प्रकार से इनका महत्व है हमारे जीवन काल में, यानी हमारी जो है कि मानव जाति पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या जानकारियां इससे मिलती हैं, हम इसके बारे में आज बिल्कुल पूर्ण रूप से जानकारी को इकट्ठा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम सभी को पता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसी रेखाएं हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमारे पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक, क्या होती है? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हमारे पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, अक्षांश रेखा के बारे में। किसके बारे में? अक्षांश रेखा के बारे में, यानी कि लेटिट्यूड लाइन। इसे क्या बोलते हैं? लेटिट्यूड लाइन। ठीक, अगर हम बात करते हैं अक्षांश रेखा के बारे में, तो अक्षांश रेखा कैसी रेखा होती है? सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए कि अक्षांश रेखा कैसी रेखा होती है, तो आप सीधा सा एक सिंपल जवाब दीजिए, अक्षांश रेखा हमारी पृथ्वी की सतह पर खींची गई क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? अक्षांश रेखा ऐसी रेखा जो हमारी पृथ्वी पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो क्षैतिज रेखा होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं, यानी लेटिट्यूड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटिट्यूड लाइन बोलते हैं। चलिए देखते हैं अक्षांश रेखा की क्या क्या खूबियां है, किस प्रकार से हमारे पृथ्वी की सतह पर खींची गई है। हालांकि पृथ्वी की सतह पर ये वास्तविक रूप में तो खींची नहीं गई है, वास्तविक रूप में तो ये हो नहीं सकती, क्योंकि जो कि बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या, ये तो नामुमकिन ही। अब इसको समझिए इस चीज़ को। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं अपने अर्थ यानी कि पृथ्वी की। ठीक, तो देखिए ये हमारी पृथ्वी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अक्षांश रेखाएं किस प्रकार से हैं, तो अक्षांश रेखाएं क्या है? क्षैतिज है। क्या होते हैं? क्षैतिज है। क्षैतिज को हम अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो लंबवत होती हैं, यानी कि वर्टिकल होती हैं। कैसी होती हैं? वर्टिकल होती है। तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे लेटिट्यूड के बारे में। किसके बारे में? लेटिट्यूड के बारे में। देखिए ये जो ऐसी रेखाएं होती हैं, ये कैसी रेखा होती हैं? ये सारी की सारी रेखाएं क्षैतिज रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? क्षैतिज रेखाएं होती हैं। अब देखिए ये कैसी रेखा होती हैं? क्षैतिज रेखा होती हैं, यानी कि इसके पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से एक क्षैतिज रेखा जाती है। क्या होती है? पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से एक क्षैतिज रेखा जाती है जो बिल्कुल 0 डिग्री पर होती है। कितने डिग्री पर? बिल्कुल 0 डिग्री पर होती है। और ये रेखा पृथ्वी को 2 मध्य भागों में से बांटती है, यानी क्या करती है? मध्य भागों में से बिल्कुल बांटती है। किसको? हमारी पृथ्वी को 2 मध्य भागों में बांटती है। इस रेखा को हम बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर हम इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। यानी भूमध्य रेखा से होते आप लोग कन्फर्म हो ही गया कि भूमि के मध्य से, क्या हो गया? भूमि के मध्य से जो रेखा जाएगी वो कौन सी रेखा होगी? भूमध्य रेखा कहलाएगी। यानी कि ठीक बीचों बीच से 2 भागों में बांट रही है। तो ये कौन सी रेखा हो गई? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्लियर हुआ? अब इसी रेखा को हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं, और इसी रेखा को अंग्रेजी में हम इक्वेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर भी बोलते हैं और विषुवत रेखा बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं ये जो 2 भागों में पृथ्वी को हमारी बांटती है, वो 2 मुख्य रूप से भाग हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा भाग है उत्तरी गोलार्ध। कैसा है? उत्तरी गोलार्ध। और एक है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध कैसा होता है? उत्तरी गोलार्ध जो है कि हमारा भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर का जो हिस्सा है उसे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और भूमध्य रेखा के जो दक्षिण की तरफ जो हिस्सा है उसे हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। अब हम बात करते हैं इसके कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में। ये क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब देखिए, अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या है? ये हमारा नॉर्थ पोल। क्या है? नॉर्थ पोल। और ये क्या है? हमारा साउथ पोल, यानी कि ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव और ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव। तो चलिए अब हम अक्षांश रेखा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। क्या ये जो रेखाएं होती हैं जहां मन किया वहीं खींच दिया?
जहां हमारा पेंसिल गया वहीं से खींचा चला गया। तो क्या ऐसा अक्षांश रेखाएं खींची गई है? नहीं, अक्षांश रेखाएं बिल्कुल भी ऐसे नहीं खींची गई हैं। इसके कुछ शर्तें हैं, जिस प्रकार से ये खींची गई थी उसकी कुछ शर्तें बनाए गए थे, उसके कुछ नियम बनाए गए थे, तब जाकर के अक्षांश रेखाएं खींची गई थी। अब देखिए इस अक्षांश रेखाएं किस किस नियमों पर आधारित है, किन किन नियमों पर जो है कि खींची गई है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अक्षांश रेखा जो है ग्रीक भाषा के फाई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? याद रखिएगा अपना, सामान्यतः ये ग्रीक भाषा से फाई से, क्या हो गया, फाई से प्रदर्शित किया जाता है। किसको? अक्षांश को। किसको? अक्षांश को ग्रीक भाषा के फाई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? अक्षांश को ग्रीक भाषा के फाई से प्रदर्शित किया जाता है। एक हो गया हमारा ये। अब देखिए दूसरा, अगर हम बात करते हैं अक्षांश रेखा के बारे में, तो अक्षांश रेखाएं किस प्रकार से खींची जाती हैं? एक तो हो गया क्षैतिज, और दूसरा कंडीशन ये है कि हर एक अक्षांश रेखा के बीच में 1 डिग्री का, कितने? 1 डिग्री का फर्क होगा। क्या होगा? 1 डिग्री के, यानी आसपास के, यानी अगर एक यहाँ पे एक ये रेखा हो गया तो इसके ऊपर और इसके नीचे जो भी अक्षांश रेखा होगी उसके बीच में 1 डिग्री का फर्क होगा। अब आप बोलेंगे सर ये 1 डिग्री कैसा? देखिए अक्षांश रेखा जब खींची गई तो किस प्रकार से खींची गई, सबसे पहले आप ये जानिए। ये जो अक्षांश रेखा है, ये जो 0 डिग्री है, यानी कि भूमध्य रेखा के किसी स्थान के कोणीय दूरी से खींची गई है। क्या हो गई? भूमध्य रेखा के किसी स्थान के कोणीय दूरी पे खींची गई रेखा क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा है। ठीक है, अब देखिए कि अभी ये है क्या, ये कोणीय दूरी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक और डायग्राम यहाँ बनाता हूँ, फिर बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ बना लेता हूँ। अब देखिए ये हमारा हो गया एक सर्कल, ठीक। अब इसके बीच में एक हमने ले लिया एक सीधी रेखा, ठीक है, जैसे व्यास ले लिया। अब देखिए अगर कोई एक यहाँ से मान लीजिए कि 5 डिग्री पे एक लाइन खींचना है, 5 डिग्री पे एक और क्षैतिज रेखा खींचना है, तो अब 5 डिग्री ये कैसे होगा? यहाँ से इस कोण लिया जाएगा और सेंटर से, और क्या होगा यहाँ पे ये जो डिग्री होगी, यानी कि जो कोण होगा ये 5 डिग्री पे होगा, और इसी 5 डिग्री से एक रेखा खींच दिया जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? 5 डिग्री पे खींची गई रेखा। क्या हो जाएगा? 5 डिग्री पे खींची गई रेखा, यानी कि यही रेखा क्या कहलाएगी? 5 डिग्री, यानी कि 5 डिग्री कोणीय दूरी। क्या हो जाएगी? 5 डिग्री कोणीय दूरी। और ठीक उसी प्रकार जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके ऐसे इस प्रकार से ये अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ तक आते आते ये अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी। देखिए अगर ये हमारा सर्कल है, यहाँ से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री अगर करते हुए जा रहे हैं, तो ठीक इसके ऊपर तक यहाँ तक आने में कितनी डिग्री हो जाएगा? ये हो जाएगा पूरा का पूरा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री इस साइड और 90 डिग्री इस साइड। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री इस साइड और 90 डिग्री इस साइड। अब देखिए 90 और 90 कितने हो गए? 90 और 90 कितने हो जा रहे हैं? टोटल हो जा रहे हैं 180। कितने हो जा रहे हैं? 180। कितने हो जा रहे हैं? 180। और जो एक 0 डिग्री है, 0 डिग्री भी तो एक हमारा अक्षांश रेखा है, तो क्या हो गया? 180 + 1, यानी कितने हो गए? 181। अगर आप लोगों के पेपर में आ जाए कि हमारी पृथ्वी पर खींची गई कितनी क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं हैं, कितनी क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? 181। क्या दोगे? 181। अगर 181 कब दोगे? जब ऑप्शन में होगा तब दोगे। अगर 181 नहीं होगा तो क्या जवाब दोगे? देखिए जो हमारी क्षैतिज रेखाएं हैं, यानी कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, वो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग मत है। देखिए वो मत क्या है? एक तो हमारा इस प्रकार से क्या हो गया, इस 90 डिग्री के हिसाब से और 90 डिग्री के हिसाब से 90 और 90 180 हो गया, और एक 0 डिग्री हो गया। कितने हो गए? 181, यानी कि 181 लेटीट्यूड लाइन हो गए। अगर कई लोगों का कहने का ये मत है कि जो हमारा 90 डिग्री जो बिल्कुल होगा, ये तो एक पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एक बिल्कुल पॉइंट हो जाएगा। और जब पॉइंट हो जाएगा तो ये तो कोई रेखा होगी नहीं,
पॉइंट तो कोई रेखा ही नहीं होती है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार दो रेखाएं यहाँ पे कम हो जाएंगी और कितनी हो जाएंगी 179 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी 179 हो जाएंगी। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछता है तो इन दोनों में से या तो 181 ऑप्शन में होगा या फिर 179 ऑप्शन में होगा। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दे सकता है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों अपने आप में सही है। क्या है, दोनों के दोनों सही है। पॉइंट तो एक जो पॉइंट होता है ये कोई रेखा तो हो नहीं सकता है। रेखा तभी कहलाएगी जब उसकी दो सिरे होंगी। क्या होंगी, दो सिरे होंगी, यानी एक अंतिम एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। जब दो पॉइंट होंगे तभी तो जाके कोई रेखा कहलाएगी। अब अगर सिर्फ एक ही पॉइंट है तो रेखा तो होगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से 179 भी अपने आप में सही है और 181 भी सही है। ठीक, अब देखिए इस प्रकार से हमारा हमने क्या देख लिया कि अक्षांश रेखाओं की कुल कितनी संख्याएं हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल 181 संख्याएं हैं। कितनी, 181। अगर हम बात करते हैं इस गोलार्ध की, अब देखिए जो भूमध्य रेखा हमारी जो बीचों बीच से जा रही है उसके ऊपर के एरिया क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, नीचे के दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए जब मैंने आपको ऋतुए परिवर्तन और दिन और रात के बारे में बताया था पृथ्वी की गतियों में, तो मैंने आप लोग को ये बताया था कि यहाँ पे होता क्या है। देखिए ये हमारी रेखाएं होती हैं, सूर्य की तरफ से प्रकाश की किरणें जा रही हैं, सूर्य की तरफ से प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो पृथ्वी के एक हिस्से पे दिन होता है और दूसरे हिस्से पे रात होता है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन ये होता है और ये 23 से 1/2 डिग्री झुकने के कारण यहाँ पे क्या होता है, ऋतुएं परिवर्तन होती है। क्या होती है, ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। और इधर क्या, इधर देखिए इधर प्रकाश की किरणें क्या जा रही हैं, यहाँ पे तिरछी जा रही हैं, जिसकी वजह से इधर क्या होता है, इधर ज़्यादा जो है कि ठंड पड़ती है, ध्रुवों की तरफ ज़्यादा ठंड पड़ती है। क्या होती है, ध्रुवों की तरफ ज़्यादा क्या होती है, ठंड पड़ती है। तो हमारी जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं ये क्या करती हैं, ये जलवायु का निर्धारण करती हैं। क्या करती हैं, जलवायु का निर्धारण करती हैं। यानी कि यहाँ से 0 डिग्री से ध्रुवों की तरफ जाने पर जलवायु क्या होती है, जलवायु यानी कि टेम्परेचर इसका घटता जाता है। क्या होता है, टेम्परेचर इसका घटता जाता है। यानी कि तभी तो ध्रुवों की तरफ हमारी बर्फ जमी हुई है। क्या है, ध्रुवों की तरफ बर्फ जमी हुई है। किस कारण, इस कारण कि यहाँ से बढ़ने पे टेम्परेचर घटती जा रही है। अचानक तो टेम्परेचर घट नहीं जाएगा, अचानक तो बर्फ मिल नहीं जाएगा। धीरे धीरे क्या होगी, जलवायु ठंडी होगी, फिर थोड़ा और ज़्यादा ठंडी होगी, फिर थोड़ा और ज़्यादा ठंडी होगी। इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते ध्रुवों पर क्या हो जाएगी, एकदम बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। यानी ये जो रेखाएं हैं ये जलवायु का निर्धारण करती हैं। और अगर हम यहाँ से ये बात करते हैं, देखिए कुछ और यहाँ पे कंडीशंस हैं। देखिए जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती है, क्या होती हैं, जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं ये किसी भी स्थान या फिर किसी भी देश, किसी भी शहर या किसी भी स्थान की उत्तरोत्तम और दक्षिणोत्तम बिंदु को ज्ञात करने में सहायता करती हैं। आप कहोगे सर उत्तरोत्तम और दक्षिणोत्तम को कैसे जो है कि ज्ञात करेंगे। देखिए मैं अभी आप लोग यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ। एक कंडीशन आप लोग यहाँ पे और याद रखिएगा कि कुल तो हो गई 181 अक्षांश रेखाएं। अगर हम बात करते हैं इनके बीच की दूरी क्या होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। क्या होती है, 111 किलोमीटर। क्या होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती हैं। ठीक, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, कुछ और अक्षांश रेखाओं के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक, देखिए कि उत्तरोत्तम और दक्षिणोत्तम बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं। आप लोगों को जो है कि इस बार मैं क्या कर रहा हूं कि जो है कि थोड़ा बड़ा बड़ा आप लोगों को लिखा हुआ हूं। कई सारे लोगों का ये कहना था कि बहुत छोटे राइटिंग में सर लिखते हैं, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स लिखते हैं, दिखाई नहीं देता है, तो इसकी वजह से मैं बड़ा लिख रहा हूं। और मैं इतनी बार मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। जो भी मेरे अंदर कमियां हैं उस कमियों को आप लोग बताइए, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे, तभी तो सारी चीज़ें कंफर्म होंगी कि आप लोग की ज़रूरत क्या है, आप लोग क्या चाह रहे हैं, तभी तो मैं सारी चीज़ें आप लोग को दे पाऊंगा। तो आप लोग मेरी जो कमियां हो रही हैं उसको आप लोग बताइए, या फिर मेरी आवाज़ में कमी हो, या फिर मेरी राइटिंग में कमी हो, या फिर मेरी लैंग्वेज में कमी हो, जो भी प्रॉब्लम हो XYZ आप बिल्कुल बिना कुछ सोचे आप कमेंट में बताइए। अगर कमेंट में नहीं बता पा रहे हैं तो इंस्टा की ID मेरी लिंक है इस चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं, लिंक भी मैं डालता हूँ हर वीडियो में, वहाँ पे इंस्टा पे आकर के बताइए। जब तक आप लोग कमी नहीं बताएंगे तब तक मैं आप लोग को बेहतर जो कि वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा। जहाँ तक मेरी कोशिश है मैं 100% कोशिश करता हूँ
कि आप लोग को मैं बेहतर से बेहतर चीज़ें दूं और बिल्कुल सटीक चीज़ें दूं और आसानी तरीके से मैं बड़े से बड़े चैप्टर को कवर कर पाऊँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी मेरे अंदर कमियां देखें उसको आप लोग कमेंट में बताइए। मैं आप लोग के लिए बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल 100% करूंगा। देखिए, जब आप लोग कमियां बताएंगे तभी तो चीज़ें क्लियर होंगी। जब लोग कमी ही नहीं बताएंगे तो कैसे चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। आप बीमार पड़ जा रहे हो, आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, अपने बारे में सारी चीज़ें बताओगे नहीं तो डॉक्टर कैसे इलाज करेगा, आप कैसे सही करेगा। तो आप लोग कमियाँ जब बताएंगे, जब प्रॉब्लम बताएंगे तभी तो सॉल्व की जाएंगी। तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम को बताइए, मुझसे शेयर कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेंगे मेरे अंदर कमियां क्या है। और मुझे अपनी कमियां सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जब आप मेरी कमी बताओगे तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे सुधार करने का एक मौका मिलता है। समझ रहे हैं आप लोग। जय कि बातें करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, हाय हेलो करने के लिए टाइम नहीं है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। आप मेरी आओ, कमियां बताओ। जब कमियां बताओगे तो मैं कमियां सुधार करके और आपको बेहतर जो है कि वीडियो प्रोवाइड करूंगा और बेहतर तरीके से करूंगा। तो चलिए, आप लोगों ने कहा कि सर हैंड राइटिंग थोड़ी छोटी हो जाती है, वर्ड थोड़ा छोटे हो जाते हैं, मैं बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा और बड़ा लिखूंगा भी। तो चलिए, हम क्या बात कर रहे थे, लेटीट्यूड के बारे में बात कर रहे थे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो गया कि ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर टेम्परेचर क्या होता है। देखिए, ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है। क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। और क्या होता है, देखिए, हर अक्षांश रेखाएं के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अगर हम बात करें तो कैसी दूरी होती है, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कोणीय दूरी होती हैं। क्या होती हैं, कोणीय दूरी होती हैं। किससे, विषुवत रेखा के किसी स्थान से। क्या होती हैं, विषुवत रेखा के किसी स्थान से कोणीय दूरी होती हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करती है, अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण। क्या करती हैं, जलवायु का निर्धारण। अब देखिए, अगर हम और इसके पॉइंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे और भी कई सारे इसके पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि ये दिन और रात क्या करती है, दिन और रात के बीच में जो अवधियाँ होती हैं ये घटते बढ़ते रहते हैं। क्या होते हैं, दिन और रात के बीच में अवधि घटते बढ़ते रहते हैं। मौसम के समरूप क्या होती है, मौसम के समरूप जो दिन रात की अवधि होती है क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। देखिए, दिन और रात की अवधि, दिन रात की अवधि, ठीक, घटती बढ़ती हैं। क्या होती हैं, घटती बढ़ती हैं। ठीक, किसके स्वरूप, मौसम का स्वरूप। अगर हम बात कर लेते हैं और भी अक्षांश रेखाओं की तो ये उत्तरोत्तम और दक्षिणोत्तम बिंदु को ज्ञात करते हैं। अब देखिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पे भारत का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं डायरेक्ट। देखिए, ये हमारा भारत है। हमें पता है कि ये जो इसका पूर्वोत्तर बिंदु है वो क्या है, अरुणाचल में जो है कि किबुथी है, अरुणाचल प्रदेश में किबुथी है। पश्चिमी में क्या है, पश्चिम में जो है कि हमारा गुजरात में गौर माता है। उत्तर में क्या है, उत्तर में हमारा इंद्रकौल है। क्या है, इंद्रकौल है। अब देखिए कि ये इंद्रकौल तो हमारा निकल गया और ठीक है उसी प्रकार हमारा दक्षिण में क्या है, दक्षिण में जो है कि हमारा कन्याकुमारी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ डिग्री भी लिखी होती है, कितने डिग्री पर है, उसी डिग्री से यानी उसी अक्षांश रेखा से ही उस डिग्री को निकाला जाता है। यानी कि यहाँ पे जो हमारी डिग्री है ये है हमारा 37 डिग्री। अगर हम यहाँ पे लेते हैं 8 डिग्री, दक्षिणतम बिंदु है 1 डिग्री 4 मिनट और हमारा जो पूर्वोत्तर बिंदु है ये है 97 डिग्री 25 मिनट। क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट और ये हमारा 37 डिग्री 6 मिनट और यहाँ पे हमारा 68 डिग्री 7 मिनट। क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट। अब देखिए, जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं वो पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर बिंदु को ज्ञात करने में सहायता करती हैं और जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो किसी भी देश या किसी भी शहर या किसी भी स्थान की क्या करती हैं, उत्तरोत्तर और दक्षिणोत्तर बिंदु को ज्ञात करने में सहायक होती है। यानी कि उन अक्षांश रेखाओं से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से किया जाता है। ये आप लोग कंफर्म हो गया। अब देखिए, अक्षांश रेखाएं की इतनी सारी चीजें मैंने आप लोग को बता दिया। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक वृत्त होती हैं। क्या होती हैं, वो एक वृत्त होती हैं। जैसे कि ये हमारी अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं,
ये इस प्रकार से खींची गई हैं, ठीक है। तो ये पीछे से भी तो इस साइड खींची गई हैं, यानी कि पूरा क्या करती हैं, एक वृत्त का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, एक वृत्त का निर्माण करती हैं। अगर वृत्त में आप लोग को पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होता है, यानी अक्षांश रेखा में सबसे बड़ा रेखा, सबसे बड़ी रेखा यानी सबसे बड़ी वृत्त कौन सी रेखा निर्माण करती है, तो होती है विषुवत रेखा। क्या होती है, विषुवत रेखा। क्या होती है, विषुवत रेखा। अब कहोगे सर विषुवत रेखा कैसे हो जाएगी, तो देखिए सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वो विषुवत रेखा ही है। क्यों, अब देखिए पृथ्वी हमारी क्या है, किनारों की तरफ थोड़ा उभरी हुई है इस साइड, और ध्रुवों की तरफ क्या है, चपटी हुई है। अब ध्रुवों की तरफ क्या है, इधर चपटी हुई है, और किनारों की तरफ इस तरफ फैली हुई है, यानी कि क्या है, ये जो कि उभरी हुई है। तो क्या होगा, ये इक्वेटर बड़ा होगा, इक्वेटर बड़ा होगा, ध्रुव तो चपटी हुई है तो ये छोटी हो जाएगी, और यहाँ पे ये जो है कि बीच में जो सबसे होगा वो क्या होगी, फैली हुई यानी कि उभरी हुई है। तो इक्वेटर यानी बीचों बीच में जो भाग होगा वही तो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ी रेखा होगी वही क्या करेगी, सबसे बड़े वृत्त का निर्माण करेगी। तो हमारे अक्षांशीय रेखाओं में मुख्य रूप से 5 वृत्त हैं। कौन कौन से, अब सबसे ऊपर का तो पता ही है, ये हो गया हमारा आर्कटिक वृत्त, ये हो गया हमारा अंटार्कटिक वृत्त, और जो कर्क रेखा जिस वृत्त का निर्माण करती है उसे कर्क वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्क वृत्त बोलते हैं। और जो मकर रेखा जो इस वृत्त का निर्माण करती है उसे मकर वृत्त करते हैं। और जो विषुवत रेखा जिस वृत्त का निर्माण करती है उसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। अब देखिए आप लोगों को पता है कि कर्क रेखा 23.1/2 डिग्री पे ही क्यों लिया गया, मकर रेखा 23.1/2 डिग्री पे ही क्यों लिया गया। मैंने आप लोग को ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, क्योंकि प्रकाश की किरणें उत्तरायण की स्थिति में क्या होती हैं, कर्क रेखा पे लंबवत किरणें पड़ती हैं, और दक्षिणायन की स्थिति में मकर रेखा पे प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, लंबवत पड़ती हैं। इसलिए इसे 23.1/2 डिग्री और नीचे 23.1/2 डिग्री पर ली गई ये रेखाएं। अब देखिए एक क्वेश्चन और आप लोगों से यहाँ पूछा जा सकता है कि जो दो अक्षांश रेखा के बीच की स्थान होती है, यानी कि दो अक्षांश रेखा की बीच की जो गैप होती है यानी जो स्थान होती है उससे क्या बोलते हैं, उसे हम जोन बोलते हैं, यानी कि हिंदी में कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटिबंध बोलते हैं। अगर यहीं से विषुवत रेखा के ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कि उष्ण कटिबंध, उत्तरोष्ण कटिबंध, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध, और लास्ट में क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध, यानी कि उसके बीच के स्थान को क्या बोलते हैं, कटिबंध यानी कि जोन बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में हमारे पूछा जा चुका है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी यानी स्थान को हम कटिबंध बोलते हैं। चलिए अक्षांश रेखाओं में आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आप लोगों को बता दिया गया। अब चलिए हम चलते हैं देशांतर रेखा की तरफ। कहाँ चलते हैं, देशांतर रेखा की तरफ चलते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देशांतर रेखाएं लंबवत रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, लंबवत रेखाएं होती हैं। ये कहाँ पे होती हैं, ये भी हमारी पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक, देखिए किस प्रकार से, ये हमारा हो गया पृथ्वी, क्या हो गया, ये हो गया हमारा पृथ्वी, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, यहाँ पे होगा हमारा साउथ पोल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, खींची गई काल्पनिक रेखाएं, कैसी, लंबवत यानी कि वर्टिकल। ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा यहाँ से नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल, ये हमारा हो गया इक्वेटर 0 डिग्री, और ये भी तो हमारी 0 डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये भी तो हमारी 0 डिग्री हो जाएगी। अब देखिए हमारी देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड लाइन जो है, लॉन्गिट्यूड लाइन, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में। यानी कि देशांतर रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हमारे ग्लोब पर खींची गई ऐसी लंबवत रेखाएं हैं जो ध्रुवों पे जाके मिलती हैं। क्या होती हैं, ध्रुवों पे जाकर मिलती हैं। यानी देखिए ये हर एक जो इसका एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है, ये क्या हो रही है, ये ध्रुवों पर जाके आपस में मिल रही हैं। क्या हो रही हैं, ध्रुवों पे जाके आपस में मिल रही हैं, और हर एक देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त का निर्माण कर रही हैं। क्या कर रही हैं, हर एक देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त का निर्माण कर रही हैं। तो अब देखिए अगर पूछा जाए कि देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं,
तो देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई ऐसी लंबवत रेखाएं होती हैं जो ध्रुवों पर मिली हुई होती हैं, यानी कि जो ध्रुवों को आपस में जोड़ती हैं। देखिए हर एक रेखा क्या कर रही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल क्या कर रही है, इन दोनों ध्रुवों को आपस में जोड़ रही हैं। जैसे कि हमने कोणीय दूरी अक्षांश रेखा में लिया था, क्या किया था, कोणीय दूरी हमने विषुवत रेखा से अक्षांश रेखाओं के लिए लिया था, ठीक उसी प्रकार इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से भी हर कोणीय दूरी पे खींची जाती है। ये भी क्या होती है, कोणीय दूरी पे खींची जाती है। कौन सी, इस 0 डिग्री जो है कि देशांतर रेखा से ये सारी देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, एक एक एंगल पे खींची गई रहती हैं। तो अब देखिए अगर हम एक सर्कल है, यहाँ से अगर एक एक डिग्री पे अगर खींचना स्टार्ट करेंगे ऐसे जो एक ही रेखाएं, तो जो एक पूरा का पूरा जो सर्कल होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। क्या होता है, 360 डिग्री का होता है, यानी 360 अंश का होगा। तो हमारी देशांतर रेखाएं भी तो 360 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 360 रेखाएं हो जाएंगी। यानी कि अगर आप लोगों के पेपर में पूछ दिया जाए कि लॉन्गिट्यूड लाइन पूरी कितनी होती हैं, तो ये 360 होती हैं, यानी कि 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। अब देखिए, अब इन देशांतर रेखाओं के कुछ हम बात कर लें, तो देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को ज्ञात करने में सहायता होती हैं। किसी भी स्थान की या किसी भी देश या शहर की पूर्वी और पश्चिमी स्थान को, यानी पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को ज्ञात करने में सहायता प्रदान करती हैं। मैंने पहले ही बता दिया आप लोग किस प्रकार से करती हैं। अब देखिए और क्या करती हैं, ये जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं ये ठीक बीच से गई हुई है, तो अब ये क्या करती है, ये भी इसे 2 भागों में बांटती है। जैसे हमने पिछले अक्षांश रेखा क्या कर रही थी, उत्तरी गोलार्ध, और क्या कर रही थी, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक इसी प्रकार से ये पूर्वी देशांतर, क्या चीज, ये हो गया हमारा पूर्वी देशांतर, ठीक, और ये क्या हो गया हमारा पश्चिमी देशांतर। क्या हो गया, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। ठीक, क्लियर हो गया आप लोगों को, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। और इनकी संख्याएं कितनी होती हैं, इनकी संख्याएं 360 होती है। अगर हम बात करें कि ये रेखाएं कितनी जो है कि दूरियों पे होती हैं, कितनी दूरियों पे होती हैं, तो अब देखिए ये एक निश्चित दूरी पर नहीं होती हैं। क्या होती हैं, ये एक निश्चित दूरी पर नहीं होती है, इनका सिर्फ दूरी घटता बढ़ता रहता है। यानी कि जो है कि हमारा इक्वेटर से अगर ऊपर जाएंगी तो क्या होंगी, घटती जाएंगी, और नीचे आएंगी तब भी घटती जाएंगी। और इक्वेटर तक अगर ध्रुवों से अगर इक्वेटर की तरफ आएगी तो दूरी बढ़ती जाएगी, अगर इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाएगी तो दूरी घटती जाएगी। देखिए आप सारी रेखाएं ये क्या हो रही है, यहाँ पे देखिए दूरी सबसे ज़्यादा है, अब जा रही है ऊपर की तरफ, तो धीरे धीरे ये आपस में मिलती जा रही है, और यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे दूरी कम होती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा जो दूरी होती है 2 देशांतर रेखाओं के बीच, अगर सबसे ज़्यादा दूरी जो होगी वो बिल्कुल इक्वेटर पे होगी। क्या होगी, बिल्कुल इक्वेटर पे होगी। और कितने किलोमीटर की होगी, तो आप लोग जान लीजिए 111.11 किलोमीटर की। कितने, 111.11 किलोमीटर की सबसे अधिकतम दूरी होती है किसके बीच, 2 देशांतर रेखाओं के बीच। अगर मैं पूछूं सबसे न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो सबसे न्यूनतम दूरी तो होगा ही नहीं। क्या होगा, सबसे न्यूनतम दूरी 0 किलोमीटर, 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रही हैं, सारे की सारी ये रेखाएं जाकर एक ही बिंदु पे मिल जा रही हैं, एक बिंदु पे ही तो मिल रही हैं। तो बिंदु की दूरी कितनी होगी, कुछ नहीं होगी, नथिंग, यानी कुछ भी नहीं। यानी कि न्यूनतम दूरी 0 किलोमीटर और अधिकतम दूरी कितना हो जाएगा, 111.11 किलोमीटर। ठीक, और कितनी होती हैं, 360 होती हैं। ये क्या होती हैं, ये पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु को ज्ञात करने में सहायता प्रदान करती हैं। और क्या करती हैं, 2 भागों में बांटती हैं, पश्चिमी देशांतर और क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर। और जो इन देशांतर रेखाओं का जो सबसे मुख्य काम है, ये सबसे मुख्य ये है कि करती क्या है, ये समय का निर्धारण करती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या कर रही थी, अक्षांश रेखाएं जलवायु को निर्धारण कर रही थी, और देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं। मैं आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये इंग्लैंड की राजधानी लंदन के समीप ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। क्या होती है,
इंग्लैंड की राजधानी लंदन के समीप से ग्रीनविच स्थान से गुजरती है। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये समय का निर्धारण करती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारी इंडिया है, तो यह इस इंडिया में जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है ये रेखा 82.1/2 डिग्री पर है, यानी कि 82.5 डिग्री पर है। और ये जो रेखा है ये इलाहाबाद के, अब तो नाम इसका प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है। और मैं आप लोगों को प्रयागराज से ही पढ़ा रहा हूँ, कहाँ से, यानी कि इलाहाबाद से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय यानी भारत की जो समय रेखा है ये 82.5 डिग्री पर है। कहाँ पर है, इलाहाबाद के मिर्जापुर जिले से ये रेखा होकर के गुजरती है। चलिए अब हम कुछ और इसके तथ्यों के बारे में जानते हैं। ये क्या करती हैं, समय का निर्धारण करती हैं। अगर हम पूछ दें सबसे अधिकतम दूरी तो 111.11 किलोमीटर, अगर सबसे न्यूनतम दूरी तो ये 0 किलोमीटर। अब देखिए जो सबसे ये हमारी जो ये 0 डिग्री की लाइन होती है इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा, ठीक, क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। अब तो आप लोग को दिखाई दे रहा है क्लियर। तो चलिए ये हमारी इतनी थी अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा, मैंने बताया कि देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, समय का निर्धारण करती है। तो जो अगला हमारा जो भी टॉपिक होगा, अगला हमारा टॉपिक इसी पे निर्धारित होगा, क्योंकि अक्षांश और देशांतर जो है कि इसके बारे में कुछ ज़्यादा अधिक जानकारी कर लेंगे। भाई अगर जो है कि अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा और समय और तिथि रेखा अगर एक में पढ़ाता तो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता और आप लोगों को दिक्कत होती पढ़ने में। तो मैंने इसे अक्षांश और देशांतर को अलग कर दिया और इसके बाद से मैं समय रेखा और तिथि रेखा को अलग पढ़ा दूंगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये जो रेखाएं होती हैं ये लंबवत होती हैं और इनके बीच में दूरियां घटती बढ़ती रहती हैं। लेकिन जो क्षैतिज रेखा होती है यानी कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, ये बिल्कुल समानांतर होती हैं। क्या होती हैं, बिल्कुल समानांतर होती है, यानी इनके बीच की दूरी घटती बढ़ती नहीं है। किसके बीच की दूरी, क्षैतिज रेखाओं के बीच की दूरी घटती बढ़ती नहीं है, लेकिन ये देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। यानी कि जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो समानांतर होती हैं, यानी समान अंतर पे होती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग कितनी सारी चीज़ें। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में मैंने आप लोग कितनी सारी चीज़ें क्लियर कर दिया। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा ये समय रेखा और तिथि के बारे में होगा। मैं समय रेखा के बारे में बिल्कुल आप लोग को विस्तार रूप से बताऊंगा, किस देश में कितना बज रहा होगा, तो किसी और देश में यानी किसी और कंट्री में टाइम कितना हो रहा होगा। और एक ही दिन में क्या होता है, एक ही दिन में 2 अलग अलग तिथियों का निर्धारण कैसे होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आज 7 तारीख है तो और किसी देश में कितने तारीख होगा, किसी और देश में क्या क्या डेट होंगे। यानी कि देशांतर रेखाओं की वजह से होता है कि ये कंडीशन किस किस वजह से फॉलो होता है मैं बताऊंगा। ठीक है, जो है कि सूरज अगर इधर से निकल रहा है तो क्या सबसे पहले प्रकाश कहाँ पे जाएगा, भारत में प्रकाश कब आएगा, भारत में कितने किलोमीटर के हिसाब से जो है कि कितनी जो है कि सूरज निकलने में अंतर होता है, कितना टाइम लगता है, जो है कि सबसे पहले जो है कि सूर्य कहाँ निकलता है, इसके बारे में चर्चाएं करेंगे और बिल्कुल विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और शेयर जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधुओं तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉलेज को गैन कर सकें। और देखिए हालांकि अब मैंने इस तरीके थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा दिया हूँ, इसलिए कि मैं आप लोगों को जो है कि अब नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। क्या करूँगा, अब नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। और मैंने टेलीग्राम पे जो है कि ग्रुप बना दिया है, उसमें आ जाइए और आप सभी लोग जुड़ जाइए। जितने भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि जितने भी टॉपिक आप लोगों को क्लियर किए जाएंगे, कंप्लीट किए जाएंगे, उसका नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मैं वहाँ पे सारे नोट्स आप लोगों को दे दूंगा। आप नोट्स बनाने के लिए आप लोग चिंता छोड़ दीजिए, कोई जो है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। मैं सारे नोट्स आप लोगों को दिया करूँगा। जैसे ही मैं टॉपिक अपलोड करूँगा, कंप्लीट करूँगा, आप लोग को नोट्स मिल जाया करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक डाल दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे आके जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।